यस, हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। टॉपिक से जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस इनवर्स क्या होगा, इनवर्स भी हो फंक्शन भी हो। तो इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक पे हम। तो इनवर्स का मतलब जानते हैं, फंक्शन में आपने पढ़ा है ना। इनवर्स क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है कोडोमेन डोमेन, कोडोमेन डोमेन और डोमेन कोडोमेन। रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपका जो डोमेन होगा, आपका सेट ऑफ द डोमेन जो होगा वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इनपुट्स होंगे x1 x2 x3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y1 y2 y3। तो ये आपका फंक्शन है, कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल फंक्शन सच दैट a टू b, दैट इज a सेट डोमेन और b इज कोडोमेन। तो ये आप फंक्शन होता है आपका। इनवर्स क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है आपका b2a इनवर्स फंक्शन इज सच दैट B2A बोले तो B आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका कोडोमेन डोमेन है वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। यानी जो रेंज है आपका, रेंज कन्वर्ट हो जाएगा डोमेन में, और जो आपका डोमेन होगा दैट इज रेंज। रिवर्स हो गया ना, एक्स वाई में चेंज हो रहा है, वाई एक्स में चेंज हो रहा है, एक्स वाई एक्स में चेंज हो रहा है। दैट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए जैसे आपने फंक्शन में जरूर पढ़ा होगा, इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन एक तो फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन वन वन होगा। फंक्शन कैसा होगा? वन वन होगा। और सेकंड कंडीशन फंक्शन ऑन टू होगा। कैसा होगा? फंक्शन वन वन ऑन टू होगा। तभी आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपका इन्वर्टेबल फंक्शन है। फंक्शन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो वन वन यानी कि दैट इज जस्ट यू कैन से दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं। ऐसा क्यों है आप थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि नाम से पता लग रहा है वन 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 वन, अगर हम वन वन फंक्शन नहीं होगा, हमने इन्वर्स करना है बेटा फंक्शन को। इन्वर्स अगर मैनी वन फंक्शन है, कोई मैनी वन फंक्शन लेट कि ये फंक्शन है आपके पास, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? फंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है इस फंक्शन का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख रहे हैं कि y1 ये डोमेन हो जाएगा बेटा। ये वाला सेट जो होगा दैट इज डोमेन, और ये जो सेट होगा ये आपका क्या होगा? डोमेन होगा। तो इन्वर्स जब हम करेंगे, इन्वर्स मतलब y1 की दो दो आउटपुट आ जाएंगे। अब फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एक इनपुट का दो आउटपुट या मोर देन वन आउटपुट नहीं आ सकते। फंक्शन में क्या है? फंक्शन द एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, जस्ट यू कैन दैट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा, इन्वर्स में फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इन्वर्स करेंगे ना तो एक एक के दो दो आउटपुट आ जाएंगे, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन होगी कि फंक्शन को वन वन होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन वन वन होगा तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकंड इज ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू जैसे कि आपने फंक्शन में पढ़ा ही है। ऑन टू का मतलब होता है कि फंक्शन आपका कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अब कोडोमेन इक्वल टू रेंज से क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन जैसे मैंने कोई इनपुट रखा है x1 x2 x3, तो कॉरस्पॉन्डिंग लेट के हमने वन वन में ले लिया, चलो फंक्शन को y1 y2 y3, यानी फंक्शन वन वन होगा। और y4 अगर आउटपुट कोई है, यहाँ पे कोई कोडोमेन में वैल्यू है, तो इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। अब देखिए y4 का आउटपुट नहीं मिल रहा ना इसमें बेटा, सेट ए में नहीं मिल रहा, सेट ए में आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है, बी में बी सेट है, तो ये आपका y4 का आउटपुट इसमें मिल ही नहीं रहा है। और हमारा फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि y4 का आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूँ, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? b2a हो गया। b2a का मतलब इसका हर एक एलिमेंट b का, यानी इन्वर्स करते ही b का हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। यानी b y4 का आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि y4 का अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फंक्शन, ये इन्वर्स हम जब करेंगे तो इन्वर्स में ही फंक्शन नहीं होगा, इन्वर्स में ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y4 का आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमारा इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन मिलता है कि फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर मेरा फंक्शन वन वन ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इन्वर्स पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो हमने, अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट थिंग की फंक्शन इन्वर्स यानी कि फंक्शन आपका, देयर इज नो डाउट कि फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होना चाहिए। इन्वर्टेबल के लिए फर्स्ट कंडीशन वन वन ऑन टू होना ही चाहिए। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल बिल्कुल नहीं।
यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होना ही चाहिए। फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन फंक्शन की। तो साइन फंक्शन जैसे कि आप जानते हैं, साइन फंक्शन ग्राफ होगा, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में देखता हूं तो फंक्शन 1 1 होगा। फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा, ठीक है। और जैसे π/2 के थोड़ा सा आगे लेते हैं, हल्का सा आगे लेते हैं, तो ये मैनी 1 हो जाएगा फंक्शन। ये मैनी 1 हो जाएगा। दो वैल्यूज पे x1 x2 दो इनपुट्स पे सेम आउटपुट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपका मैनी 1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूँ तो साइन फंक्शन में हम लोग ये y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन ग्राफ बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन ग्राफ है, यानी कि हम इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम -π/2 से π/2 के बीच में ही डोमेन को कवर करेंगे, केवल -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच में ही कवर करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम -π/2 से π/2 से आगे वैल्यू लेता हूँ π/2 से, तो ये फंक्शन मैनी बन जाएगा। यानी फंक्शन को आपको डोमेन इसका आपने जो x का डोमेन, x की वैल्यू होगी वो आपने फाइनली फिक्स कर दी, दैट इज -π/2 से π/2। ऐसा क्यों किया? इसी बीच में इसका इन्वर्स लिख लेगा, -π/2 से π/2, यानी डोमेन को आपने फिक्स कर दिया, दैट इज -π/2 से π/2। अब इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो आपका आ गया -1 से 1, -1 से 1, इसी बीच में इसका इन्वर्स लिख लेगा। अब इन्वर्स अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन की बात करता हूँ, इस फंक्शन की बात करता हूँ, तो नो डाउट आपका जो फंक्शन होगा, फंक्शन सच दैट आपका होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल टू -1 to 1, -1 to 1 होगा। लेकिन जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा, ये 1 1 इस इंटरवल में, ये 1 1 ऑन टू है। अब ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है, 1 1 ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? इसका इन्वर्स यानी कि जो कोडोमेन है, मींस रेंज जो आपके पास मिलेगा -1 से 1, ये आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डोमेन होगा वो आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन होगा। किसकी बात कर रहे हैं? अभी मैं साइन एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। फंक्शन दैट इज 1 1 ऑन टू। तो अब मैं इसके इन्वर्स फंक्शन की बात करूंगा। इन्वर्स फंक्शन में मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब x y में चेंज हो गया और y किस में चेंज हो गया? y आपका x में चेंज हो गया। ये इन्वर्स फंक्शन होता है, दैट इज इन्वर्स फंक्शन। तो पहले मैं सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो इन्वर्स में इन्वर्स का मतलब क्या है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इन्वर्स फंक्शन का मतलब अगर हम बात करें तो इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्स का मतलब है कि इन्वर्टेबल फंक्शन होना चाहिए, इन्वर्टेबल फंक्शन होना चाहिए। इन्वर्टेबल फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात तो हम यहाँ कर ही रहे हैं। इन्वर्ट मतलब 1 1 ऑन टू होना चाहिए, 1 1 भी होगा फंक्शन, ऑन टू भी होगा। अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं बेसिकली, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। चैप्टर में हम क्या क्या बात करेंगे? इनवर्स फंक्शन में मतलब साइन इनवर्स की बात करेंगे, कॉस इनवर्स की बात करेंगे, टेन इनवर्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके इनवर्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो भी आईटी एडवांस और मेंस में, ठीक। ये चैप्टर पूरे ग्राफिकल चैप्टर कह सकते हैं आप इसे। ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसमें, एक एक चैप्टर में एक एक का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स की, इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे, इनके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके चैप्टर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक तो मैंने आपको ये बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करें ना तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन पॉसिबल हैं, तभी हम निकाल सकते हैं फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी लिया आपका कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन की बात करी। जब साइन एक्स फंक्शन को मैंने ग्राफ बनाया तो इसके डोमेन को हमने फिक्स कर दिया बेटा, डोमेन को हमने फिक्स कर दिया कितना? -π/2 से π/2 के बीच में ही डोमेन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जैसे इससे -π/2 से π/2 के बीच में
राइट और लेफ्ट मूव करते हैं तो ये मैनी वन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यानी फंक्शन को 1 1 होना ही चाहिए। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, दैट इज 1 1 फंक्शन भाई। ठीक है, तो इस इंटरवल में ही आप कैप्चर करेंगे इसको, ग्राफ को। ठीक है, ये आपका मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। ठीक, एक एक करके हम ग्राफ की बात करेंगे। तो अभी इस चैप्टर में भी मैं बात करूंगा, एक तो आपसे बात करा जाएगा आपसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x के बारे में बात करेंगे, साइन इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू इनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x एंड सो ऑन। इस तरह के 6 ग्राफ बनेंगे ना। y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x और y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। ओके, हम इन ग्राफ्स की, इनके ग्राफ्स की बात करेंगे, इनके डोमेन की, इनके रेंज की बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। मैंने अभी बात की आपसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x के बारे में बात करेंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए मैंने अभी बताया कि sin x फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन होता है, अभी मैंने बात करी, इसका डोमेन होता है, डोमेन जो फंक्शन का होगा वो होगा -1 से 1। ठीक है, और इस फंक्शन का रेंज जो होगा, रेंज दैट इज -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। भाई जो डोमेन था वो डोमेन आपका था -π/2 से π/2 तक, ग्राफ से आप देख सकते हैं। वो आपका रेंज में कन्वर्ट हो गया, और रेंज आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, रेंज आपका डोमेन में चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे इसे ग्राफ की बात करें तो आपको थोड़ा सा हम लॉजिकली इसमें वर्क करेंगे। साइन एक्स फंक्शन जो ग्राफ होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ओरिजिन पे ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, साइन एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब ये साइन एक्स फंक्शन जो ग्राफ होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जीरो पे ग्राफ की टेंडेंसी है वो हम चेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं, तो जीरो पे ऑब्वियसली बात जीरो आ रहा है। जीरो पे ये ग्राफ जो होगा वो कैसे मूव करेगा, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। हमने डेरिवेटिव जो हमने किया तो दैट इज cos x, और cos जीरो पे देखेंगे एट x इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली पता डेरिवेटिव इज 1। और डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं बेटा, डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज नथिंग, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट पॉइंट। मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव जीरो पे 1 आ रहा है, इसका मतलब जीरो पे डेरिवेटिव 1 का मतलब कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ना, यानी थीटा इक्वल टू 45, यानी y इक्वल टू x लाइन को ये ग्राफ आपका टच करता है, दैट इज y इक्वल टू x लाइन को ये ग्राफ टच करेगा। साइन एक्स जीरो पे टच करता है, y इक्वल टू x लाइन को कट करेगा। ठीक है, टच करेगा इसको। तो जैसे ही टच करेगा, इनवर्स फंक्शन जो होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज, इनवर्स फंक्शन कहीं लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लेना, इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज symmetrical about y equal to x line के about symmetrical होता है। every inverse function is always symmetrical about y equal to x line, y equal to x line के about symmetrical होता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा इनवर्स फंक्शन के। तो अगर मैं इसकी सिमेट्री बनाऊं, पहले तो मैंने आपसे कहा था कि -π/2 से π/2 के बीच में ही इसकी डोमेन को हम इतना ही डोमेन लेंगे, इसके आगे डोमेन नहीं लेंगे ना आगे। तो हमने क्या किया, इसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2 के बीच में हमने इसे ले लिया, आगे हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फंक्शन 1 1 मैनी 1। और मैंने कहा इनवर्स जो फंक्शन होगा आपका, दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट क्या, दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन। तो अगर ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ, तो आप देख पा रहे हैं कि सिमेट्री जो बनेगी कुछ इस टाइप की सिमेट्री बन जाएगी। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका इनवर्स फंक्शन ग्राफ है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो नीचे जो ग्राफ है ब्लू कलर से है, दैट इज क्या, साइन एक्स ग्राफ है। और आपका ये जो ग्राफ है, ये दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसका डोमेन होगा, वो डोमेन कितना होगा बेटा, डोमेन होगा -1 से 1, -1 से 1 डोमेन होगा, -1 से 1 डोमेन होगा। और जो रेंज होगा, रेंज कितना होगा, -π/2 से π/2 रेंज होगा। ये इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन गया, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो ग्राफ है आपका,
ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका प्लॉट हो गया है -1 से 1 के बीच में। ओके, और जो इसका रेंज है वो कितना -π/2 से π/2 के बीच में से ग्राफ हम इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, और ये किस में टच करेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये y = x लाइन को टच करता है ग्राफ, नीचे से sin x फंक्शन का ग्राफ जाएगा। ठीक है, और ये आपका अपर जो जा रहा है दैट इज द साइन इनवर्स फंक्शन x, और ये जो फंक्शन होगा दैट इज y = sin x फंक्शन। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर लेते हैं। y = sin इनवर्स x में जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ इनवर्स में x का डोमेन होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, दैट इज डोमेन। और जो y होगा, y बिलोंग्स टू कितना होगा, y बिलोंग्स टू mod ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। ये x की वैल्यू होगी बेटा, और ये y की वैल्यू होगी, mod ऑफ x mod ऑफ y। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने आपसे बात करी, साइन इनवर्स के बारे में। इनवर्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एवरी इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट y = x लाइन। जैसे आपने देखा log x फंक्शन ग्राफ देखा होगा, log x to the base e, ये होता है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेटा। तो ये आपका ये एक दूसरे y = x लाइन के अबाउट कैसे होते हैं, सिमेट्री होती है, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है। ठीक है भाई, जो x रखने पे आउटपुट मिलेगा वो सेम आउटपुट y रखने में मिल रहा है, तो किसके अबाउट सिमेट्री बनेगी, y = x लाइन के अबाउट, y = x लाइन के अबाउट। एवरी इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट y = x लाइन। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये अगर इसका y = log x का हम इनवर्स बनाते हैं तो इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, एंटी लॉग लेंगे कितना आएगा बेटा, x = e⁻y। ठीक है, x को y में चेंज कर देंगे, y को x में, तो दैट इज y = e⁻x, दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ log x, दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ log x। और log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिथम फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, और ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिकल है, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। ओके, तो ये मैं क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया बिल्कुल क्लियर कि y = x लाइन के अबाउट इनवर्स फंक्शन सिमेट्री होती है, और फंक्शन इनवर्स होने के लिए फंक्शन 1, 1 on 2 होना ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन मैनी-वन है तो उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसी इंटरवल में लें जिसमें जिस फंक्शन में जिस इंटरवल में फंक्शन 1, 1 होगा, अदरवाइज हम इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ना। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताया है इनवर्स के बारे में। ठीक है, 1 by 1 करके हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन को अच्छी तरह समझ लीजिए, y = sin इनवर्स x, y = फिर हम बात करेंगे cos इनवर्स की बात करेंगे, tan इनवर्स की बात करेंगे, cot, इन सब के ग्राफ हम प्लॉट करेंगे करके। अब मैं बात करूंगा cos की, बात करेंगे cos में क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि y = cos x फंक्शन में cos x फंक्शन है, cos का ग्राफ जो बनेगा आपका बेटा, वो cos का ग्राफ 0 पे 1 होता है, ये ऐसे का ग्राफ बनता है ना, जानते हैं फंक्शन में आपने पढ़ा है, ये cos का ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन 1, 1 है। 0 से पाई के बीच में फंक्शन कैसा है, 0 से पाई इंटरवल के बीच में फंक्शन 1, 1 है। ओके, 0 पे 1 है आउटपुट, और -पाई पे -1 आउटपुट है। ठीक है, तो इसका डोमेन है, जब ये फंक्शन sin cos 1, 1 होगा, अगर cos कैसा है 1, 1 फंक्शन है, 1, 1 भी लेना है, हमें on 2 भी लेना है, बाइजेक्टिव लेना है, तो 1, 1 किस इंटरवल में होगा, 1, 1 आप देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में 1, 1 होगा। 0 से पाई इंटरवल के बीच में कैसा होगा, फंक्शन 1, 1 होगा। ओके, 0 से पाई के बीच में 1, 1 होगा, और अब 0 से पाई के बीच में, यानी कि इसके हम डोमेन की बात करते हैं, जब ये फंक्शन इनवर्स है यानी 1, 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा सच दैट, बाकी हम नहीं लेंगे बेटा, बाकी वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेने हैं, आप समझ रहे हैं ना कि फंक्शन 1, 1 होना चाहिए। तो बाकी मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे, मुझे इस ग्राफ से बाकी मतलब नहीं है, उसी इंटरवल को कंसीडर करेंगे जिसके लिए फंक्शन 1, 1 होगा। अब मैं इनवर्स की बात कर रहा हूँ। इनवर्स में आप देख रहे हैं, इसका इनवर्स तो हम ये करेंगे, पहले फंक्शन पे हम देखते हैं। एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन सच दैट ए टू बी, ए क्या है डोमेन, यानी कि -0 से 1, 0 से 1 दैट इज डोमेन, और जो उसका रेंज आएगा दैट इज -0 से 0 से पाई, 0 से पाई, और -1 से 1, -1 से 1 दैट इज योर रेंज। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, इनवर्स फंक्शन में आपका -1 से 1 जो वैल्यू होगी दैट इज डोमेन, कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये आपका
डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आउट इनपुट रख रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज डोमेन। तो ये फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन है -1 to 1, और ये कैसा होगा 0 to पाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज रेंज। और ये क्या होगा आपका, दैट इज डोमेन, ये डोमेन में होगा इनवर्स के लिए, ठीक है, ये इनवर्स के लिए होगा। अब इसे ग्राफ की हम बात करेंगे। ग्राफ में अगर हम बात करते हैं बेटा, मैंने कहा था कि एवरी इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x। हर एक इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री। तो देखते हैं इसका सिमेट्री बनाते हैं हम लोग। ओके, सिमेट्री कैसे बनाएंगे, देखें, ये y इक्वल टू x, ओके, ये y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ है। अगर हम इसकी सिमेट्री बनाते हैं तो 1 0 पे आप देख रहे हैं कि 0 पे ये 1 आउटपुट आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है आउटपुट। अब आप समझे, यानी कि अब आपका ये आउट, इसका सिमेट्री लेते हैं बेटा। अगर इस ग्राफ की सिमेट्री लेंगे, जो x के ऊपर आ रहा है ग्राफ, ब्लू कलर से हम बना रहा हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ये जो ग्राफ आपका बनेगा बेटा, इसका इनवर्स फंक्शन आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। देखो ना, 0 पे 1 आ रहा है, अब 1 पे कितना आएगा, 1 पे 0 आएगा। इनवर्स की बात करें तो 1 पे 0 आ गया, ये पॉइंट तो π/2 है, 1.5 समथिंग, दैट इज π/2। तो 1 पे 0 आ गया, तो आपका इसका तो जो ये वाला ग्राफ है, इसका सिमेट्री बन गया, इसका सिमेट्री बन गया, इधर बन गया। इस वाले ग्राफ का जो मैंने ऐसे गोला मार्क किया है, इसका सिमेट्री ऑलरेडी बन गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये इसका सिमेट्री बन गया, ओके, इसका सिमेट्री आपका बन चुका है। अब बाकी ग्राफ का हम देखें, π/2 पे आपका 0 आ रहा है, π/2 पे कितना आ रहा है बेटा, π/2 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, π/2 पे 0, यानी कि अब 0 पे π/2 आएगा, 0 पे कितना आएगा, 0 पे आपका π/2 आएगा। ग्राफ ऐसे करके बनेगा, और ये इनवर्स आपका ऐसे बन जाएगा। अब देखेंगे ना, मिरर इमेज है, जस्ट यू कैन से दैट इज अ मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, दैट इज अ मिरर इमेज। तो यहाँ जो इनपुट आउटपुट आ रहा है, आप समझिए प्लीज, ये आपका हट जाएगा, और ये फाइनली ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इनवर्स फंक्शन बन गया। इसका आप डोमेन चेक करेंगे, डोमेन कितना आएगा, -1 से 1 डोमेन आएगा, दैट इज डोमेन। और जो रेंज होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, जो पहले रेंज था, पहले डोमेन था, वो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो गया, और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। और 0 से पाई, 0 से पाई, ये पाई होगा, क्योंकि आपका -1 रखने में पाई आ रहा है ना, तो -1 रखने में पाई जो आएगा, दैट इज द क्या, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स है। कि कॉस इनवर्स इस ग्राफ में, तो ठीक से बना लेते हैं इस ग्राफ को, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, दैट इज 1। और ये कितना होगा आउटपुट आपका, -1, 0 पे π/2, ठीक है, और -1 पे पाई। तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की मैं बात करूं, तो जो x की वैल्यू होगी, मींस डोमेन जो होगा इसका, डोमेन कितना होगा बेटा, डोमेन होगा -1 से 1, -1 से 1 होगा। और जो रेंज होगा y होगा, y बिलोंग्स टू कितना होगा, y बिलोंग्स टू आपका 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, ये रेंज होगा, दैट इज रेंज, ठीक है, ये रेंज होगा, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं होगा आप लोग, ये रेंज होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डोमेन x की वैल्यू जो होगी वो होगी -1 से 1, -1 से 1। और जो आपका रेंज होगा, रेंज कितना आ रहा है बेटा, रेंज दैट इज रेंज ना, ये रेंज आएगा, रेंज कितना आएगा आपका, जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, दैट इज रेंज ना, 0 से पाई, 0 से पाई, दैट इज रेंज, ये रेंज होगा। तो दैट इज कॉस इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ आपका प्लॉट हो गया है, ओके, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई, कोई डाउट नहीं, ओके।